बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ रस की एक यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ। तो हमने इधर सादा रस लेने हैं, इसके साथ फूड कलर चाहिए। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। कुछ नट्स ले लें और बस। इधर मैं बनाऊँगी सबसे पहले शीरा। तो 1 कप मैंने पानी लिया है, इसके अंदर 1 कप ही चीनी डाल देनी है और चीनी डाल के तो इसको पका लेना है, जैसा कि आम तौर पे हम चीनी का शीरा बनाते हैं वही वाला। बस चीनी और पानी डाल के तो इसको पकने देना है। और थोड़ा सा इसमें इलायची का पाउडर मैं शामिल कर रही हूँ। 1-2 इलायचियों का पाउडर आप डाल दें, इलायचियाँ डाल दें साबुत, ये आप पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ कि इलायची का फ्लेवर अच्छा ज़रा आ जाता है शीरे में। बस इसको हमने मेल्ट होने तक पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, लेकिन मेल्ट होने तक 2-4 उबाल आने देने हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रस है ना, ये वाली जो रेसिपी है बहुत ही यूनिक है, ये आपको कहीं भी नहीं नज़र आएगी यूट्यूब पर। बिल्कुल डिफरेंट और नई रेसिपी है और रस भी आम से रस हैं, जिनको थोड़ा स्टाइल चेंज करके खाएंगे तो बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप इसे बच्चों को बना के दें, बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। इवन कि आप इसको स्वीट डिश के तौर पर किसी दावत पे भी साइड डिश के तौर पर बना सकते हैं। तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे लगे। तो अब हमने ये शीरा तैयार कर लिया है, पक चुका है हमारा शीरा जितना हमने पकाना था। बस बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना, मतलब एक तार का शीशा जैसे होता है वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको पका लेना है अच्छे तरीके से। और इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब ये देखें, रस लूँगी, एक रस को शीरे में डुबोई जाना है और दोनों तरफ से अच्छे तरीके से। अच्छा, ये जो शीरा है ना, बहुत गर्म भी नहीं लेना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं कर लेना। नॉर्मल जब हो जाए तो तब आपने इसमें रस डिप करने हैं, लेकिन बहुत गर्म भी नहीं लेना और बहुत ठंडा भी नहीं, ठीक है। इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छे से रस को निचोड़ लेना है और उसके बाद ट्रे में निकालते जाना है। इस तरीके से 1 बाय 1 सारे रस आपने ऐसे ही डुबो के निकाल लेने हैं। अच्छा, जो शीरा है ना, अगर आपके पास आपने ज़्यादा रस बनाने हैं, शीरा ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा। बस यही है एक चीज़ में तैयार करने वाली, और इसमें कोई मेहनत या कोई ऐसा काम नहीं है, ना बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो बस इस तरीके से सारे रस हम डुबो के शीरे में तो निकालते जाएंगे। 1-1, 2-2 मिनट ना पड़ा रहने देना शीरे, ताकि वो रस जो है शीरा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर ले। ये देखें, ये मैंने कर लिए हैं तैयार, शीरे में डुबो लिए हैं। अब जो फूड कलर्स हमने रखे थे वो लेंगे और इस तरीके से रस के ऊपर डालते जाएंगे। ये फूड कलर्स जस्ट डेकोरेशन के लिए है, तो इसका टेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अच्छा लगने के लिए है कि कोई भी चीज़ आप जब पेश करें तो वो देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे फूड कलर्स के साथ। कलर्स आप अपनी पसंद के ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं 2 कलर्स के साथ ही इसको डेकोरेट कर रही हूँ, क्योंकि 2 ही कलर घर में पड़े थे तो मैंने 2 ही ले लिए। तो आसान बनाना चाहिए हर चीज़ को, मुश्किल में ख़ुद को भी और दूसरों को भी नहीं डालना चाहिए। किसी भी काम में जितनी आसानी पैदा हो सके, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। तो अब मैंने ये देखें इधर कलर्स लगा लिए हैं। अब मैं इसको डेकोरेट करूँगी नारियल के साथ। नारियल और ये थोड़े से मैंने लिए हैं पिस्ते और बादाम। तो ये भी आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स पड़े हों उसके साथ आप इसको डेकोरेट कर लें। नारियल इसके ऊपर बहुत मज़े का लगता है। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक। बनाइएगा ज़रूर और मुझे फिर फीडबैक दीजिएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी, कैसी बने हैं। ये रस डिफरेंट स्टाइल में हैं, तो आम से रस ही, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हैं, बिल्कुल डिफरेंट, मतलब पेस्ट्री जैसा। अगर आप इसके ऊपर क्रीम लगा दें तो पेस्ट्री का ही जायका आएगा, ठीक है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।